हेलो बच्चों, मैं हूं अनिला। वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिंदी विशिष्ट कक्षा 12 से स्वाति बुक से हम वात्सल्य और स्नेह विषयक जो कविता है भाई बहन, हम उसकी पंक्तियों की हम व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम ये पहला स्टेंजा लेते हैं। तू चिंगारी बनकर उड़ रही, जाग जाग मैं ज्वाल बनूं। तू बन जा लहराती गंगा, मैं झेलम बेहाल बनूं। आज बसंती चोला तेरा, मैं भी सजलूं लाल बनूं। तू भगनी बन क्रांति कराली, मैं भाई विकराल बनूं। यहाँ ना कोई राधा रानी, वृंदावन बंसी वाला। तू आंगन की ज्योति बहन रही, मैं घर का पहरे वाला। तो यहाँ पर बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है कि हमें पंक्तियों की व्याख्या लिखने से पहले सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना होता है। तो संदर्भ में को पता ही है कि कवि और कविता का नाम लिखना होता है। तो यहाँ पर हम संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति की वात्सल्य और स्नेह विषयक कविता भाई बहन से ली गई हैं। और इसके जो रचयिता हैं, इसके कवि हैं गोपाल सिंह नेपाली जी हैं। तो ये हमारा हुआ संदर्भ। बच्चों, अब इसका दूसरा पॉइंट है प्रसंग। तो प्रसंग में हमें पता ही है कि प्रसंग में हमें विषय लिखना होता है कि दरअसल किस विषय को लेकर ये पंक्तियां लिखी गई हैं। तो यहाँ पर हम प्रसंग लिख सकते हैं कि एक भाई अपनी बहन से देश की रक्षा के लिए जागृत रहने का आह्वान कर रहा है प्रस्तुत पंक्तियों में। बच्चों, अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो शुरू करते हैं इसकी व्याख्या। तू चिंगारी बनकर उड़ रही, जाग जाग में ज्वाल बनूं। कवि नेपाली जी भाई के माध्यम से बहन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे बहन, तू चिंगारी बनकर उड़ रही। मतलब ये कि तू चिंगारी क्या होती है? चिंगारी आग का बहुत छोटा रूप होती है और उससे ही बढ़कर फिर ज्वाला बनती है। तो उसी चिंगारी को यहाँ पर प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है कवि नेपाली जी ने। एक भाई बहन से कह रहा है, संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे बहन, तू चिंगारी बनकर उड़ रही। तू देश प्रेम का भाव चिंगारी की तरह सब में उड़ेल दे, भर दे। सभी के अंदर जो है वो सभी के हृदय में तू भर दे। देश प्रेम का भाव, हे बहन, तू देश प्रेम का भाव चिंगारी की तरह सभी के हृदय में भर दे। जाग जाग मैं ज्वाल बनूं, और मैं जाग जाग और मैं सदैव देश रक्षा के लिए जागृत रहूं। सदैव देश रक्षा के लिए तत्पर रहूं। मैं ज्वाल बनूं और मेरे हृदय में और मेरे हृदय में और सभी के हृदय में मैं देश रक्षा का जो भाव है, ज्वलित भाव है, वो सभी के अंदर भर दूं। सभी के अंदर मैं, सभी के हृदय में मैं देश रक्षा का भाव, देश रक्षा का जो ज्वलित भाव है वो सभी के हृदय में भर दूं। तो मैं देश रक्षा के लिए जागृत रहूं और सभी में यह ज्वलित भाव भर दूं। इसको एक बार और देख लेते हैं इस पंक्ति को। एक भाई बहन को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे बहन, तू देश प्रेम का भाव चिंगारी की तरह सभी के हृदय में भर दे, और मैं देश रक्षा के लिए सदैव जागृत रहूं। और यह जो देश रक्षा का ज्वलित भाव है, वह
सभी में भर दूं। तू बन जा लहराती गंगा। यहाँ पर लहराती, लहराती मतलब हरी भरी लहराती, गंगा, गंगा नदी से तात्पर्य है। तो बहन, एक भाई बहन से कह रहा है कि बहन तू लहराती हुई हरी भरी पवित्र गंगा की तरह सभी को, सभी के अंदर देश भक्ति का पवित्र भाव भरती चल, सभी को पोषित करती चल, सभी को तृप्त करती चल। और मैं झेलम बेहाल बनूं, और मैं सदैव झेलम की तरह, झेलम नदी की तरह, मैं सदैव झेलम नदी की तरह आतंकवादी गतिविधियों से बेहाल रहूं। जिस तरह से झेलम नदी निरंतर ही और आसपास का क्षेत्र वहां का आतंकवादी गतिविधियों से बेहाल होता है, उसी तरह से मैं भी झेलम नदी की तरह ही मैं भी आतंकवादी गतिविधियों को झेलता हुआ मैं बेहाल बना रहूं और देश रक्षा के लिए तत्पर रहूं। आज बसंती चोला तेरा। आज हे बहन तू बसंती चोला, चोला मतलब वस्त्र, आज बहन तू बसंती वस्त्र धारण कर ले। मतलब ये कि देश रक्षा के लिए तत्पर हो जा, दृढ़ प्रतिज्ञ हो जा। और मैं भी सज लूं, मैं भी सज लूं, सज लूं मतलब सुसज्जित हो जाऊं, मैं भी सज जाऊं, लाल बनूं और भारत माता का ऐसा लाल बनूं। मैं भी भारत माता का ऐसा लाल बनूं जो कि उसकी रक्षा के लिए सदैव सैनिक के रूप में सुसज्जित रहूं। तू भगनी बन क्रांति करा ली। तू भगनी, तू बहन क्या बन जा, क्रांति कराली, कराली मतलब विकराल। तू बहन विकराल क्रांति का रूप धारण कर ले और मैं भाई विकराल वीर सैनिक का रूप धारण कर लूं। यहाँ ना कोई राधा रानी वृंदावन बंसी वाला। तो ये जो भारत भूमि है, अब ये वृंदावन जैसी क्या नहीं रही, रास भूमि नहीं रही। अब तो ये क्या बन गई है, ये रण भूमि बन गई है, अब ये युद्ध भूमि बन गई है। अब यहाँ कोई राधा रानी और बंसी वाला कृष्ण नजर नहीं आता। अब तो यहाँ पर कोई भी स्त्री ना राधा रानी है और ना ही कोई पुरुष कृष्ण है। अब तो सभी भारतवासी यहाँ पर एकमात्र देशभक्ति भाव रखते हुए भारत माता की रक्षा के लिए यहाँ पर तत्पर हैं। तू आंगन की ज्योति बहन रही। हे बहन तू तो इस देश के आंगन की, आंगन की क्या क्या है, ज्योति है। ज्योति है मतलब प्रकाश पुंज है। तू तो इस देश के आंगन की क्या है, प्रकाश पुंज है, एक ज्योति का केंद्र है तू। मैं घर का पहरे वाला और मैं भाई इस देश रूपी घर का क्या हूं, पहरे वाला हूं मतलब पहरेदार हूं, इस देश का रक्षक हूं। तो बच्चों ये हुई हमारी व्याख्या। बच्चों ये तो हुई व्याख्या। अब हम इसका चौथा पॉइंट जो है वो है काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में हम देखेंगे भाषा। तो भाषा यहाँ पर शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, यहाँ पर इसकी भाषा है। अब काव्य सौंदर्य में ही हम बताएंगे कि यहाँ पर अलंकार कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ जाग जाग, तो जाग के बाद ये योजक लगा है, योजक चिन्ह लगा है और उसके बाद फिर जाग आया है। तो यहाँ पर एक बार उक्ति हुई है और पुनः उक्ति हुई है, तो इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और आप
देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि क्रांति, कराली, विकराल, इन सब में का वर्ण की आवृत्ति है। तो यहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार है। अब यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि यहाँ एक भाई अपनी बहन को देश रक्षा के लिए प्रेरित कर रहा है, देशभक्ति के लिए प्रेरित कर रहा है। तो यहाँ पर ओज गुण है। और जहां पर ओज गुण होता है वहां पर वीर रस होता है। तो यहाँ पर रस क्या है, वीर रस। तो इस तरह से ये हमारा काव्य सौंदर्य हुआ। अब है अगला जो पॉइंट हमारा आता है वो है विशेष। तो विशेष में हमें लिखना होता है कि विशेष मतलब हमने ये पंक्तियां पढ़ी तो हमें इसमें क्या मुख्य चीज लगी, क्या खास चीज लगी इसमें। तो हम यहाँ देख ही रहे हैं कि यहाँ पर हमें देशभक्ति की प्रबलता हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर देशभक्ति भाव वो हमें दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा ये पहला स्टेंजा पूरा हुआ।